चमोली। फरवरी 1960 में गढ़वाल जनपद से अलग करके चमोली को नया जनपद बनाया गया। 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में आई बाढ़ से चमोली के अधिकांश राजकीय भवन नष्ट हो गए। अतः चमोली से 11 किलोमीटर दूर स्थित गोपेश्वर में जिला मुख्यालय बनाया गया। विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ चौथी सदी ने यहाँ मध्य हिमाद्री शैली का एक विशाल मंदिर रुद्रमहालय बनाया था, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर 4 नागवंशी राजा स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग व गणपति नाग के मुख उत्कीर्ण हैं। इस मंदिर में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर, उत्तर गुप्तकालीन गंगा मूर्ति, पूर्व मध्यकाल की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बौद्ध मूर्ति व 12वीं सदी की वीणाधर नटराज मूर्ति व 12 भुजी चंडिका आदि दर्शनीय मूर्तियां हैं। उत्तरांचल के पर्वतीय नगरों में गोपेश्वर की एकमात्र ऐसा नगर है जहां न अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी। इसके समवर्ती दर्शनीय स्थलों में रुद्रनाथ, अनुसुईया मंदिर, अत्रि मुनि आश्रम, गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर शिव मंदिर, वैतरणी कुंड, वांज वृक्षों के समूह मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। इस जिले में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। बद्रीनाथ, विशाल बद्री। बद्रीनाथ हरिद्वार से 384 किलोमीटर व जोशीमठ से 51 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। महाभारत तथा पुराणों में इन्हें मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नरनारायणाश्रम आदि नामों से संबोधित किया गया है। यह देश के 4 धामों में से एक है। यह समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अत्यधिक ऊंचे नीलकंठ पर्वत स्थित शिखर के भव्य पृष्ठ पर सहित नगर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के पास में स्थित है। इस स्थल पर पहले जंगली बदरियों का कालीन या बिछा था, कालीन सा बिछा था, जिससे इसे बद्री बनकर गर्म जल का एक कुंड स्थित है। कहाँ चला गया? इस स्थल पर पहले जंगली बदरियों का कालीन या इस स्थल पर पहले जंगली बदरियों का कालीन सा बिछा था, जिससे इसे बद्री वन का नाम मिला। मंदिर की ओर अभिमुख अलकनंदा नदी के तट पर गर्म जल का एक कुंड स्थित है, जिसे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। इस जल कुंड में स्नान करना स्फूर्तिदायक है। मंदिर प्रतिवर्ष अप्रैल मई के महीने में खुलता है एवं शरद ऋतु में नवंबर के तृतीय सप्ताह के लगभग बंद हो जाता है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी दक्षिण भारत स्थित मालाबार क्षेत्र के आदि शंकराचार्य के वंशजों में से होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है: सिंह द्वार, मंडल और गर्भगृह। प्रमुख प्रतिमा भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा काले रंग की है, लेकिन खंडित है। मूर्ति के खंडित होने का मूल कारण शायद नारद कुंड में पड़े रहना है, जिसे शंकराचार्य ने निकाल कर स्थापित करवाया था। मुख्य मूर्ति के पास में नर नारायण की, दाहिने कुबेर की एवं बाएं नारद की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के प्रारंभिक राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ था, परंतु पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को है। शंकुधारी शैली में बना यह मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ 5 प्रसिद्ध कुंड हैं: तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपंथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानसी कुंड। बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं हैं: गरुण शिला, नारद शिला, मार्कंडेश्वर शिला, नरशिला व 12 शिला। यहाँ की 5 धाराओं में स्नान एवं आचमन का ही महत्व है। ये धारा हैं कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंद्रु धारा, उर्वशी धारा तथा भृगु धारा। बद्रीनाथ तीर्थ में स्थित प्रमुख गुफाएं स्कंद गुफा, गरुणशिला गुफा एवं राम गुफा। बद्रीनाथ से आगे माणा गांव के निकट मुचकुंद गुफा, गणेश एवं व्यास गुफा है।
बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर ब्रह्मा कापली है, जहाँ लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं। आदि बद्री आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 16 छोटे मंदिर हैं, जिनमें समतल छत वाले 7 मंदिर अत्यधिक प्राचीन हैं। इनकी स्थापना गुप्त काल में की गई थी। समस्त मंदिर छोटे छोटे चबूतरों पर 2 से 6 मीटर की विभिन्न ऊंचाइयों के साथ स्थापित किए गए हैं। यहाँ के मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा 1 मीटर ऊंची है, जिसे काले पत्थर में निर्मित किया गया है। विष्णु भगवान ही आदि बद्री हैं। भविष्य बद्री यह मंदिर जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर पूर्व में लद्दाख की ओर सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल लुप्त हो जाएंगे, तब यहाँ मूर्ति पूर्ण हो जाएगी और ये ही बद्री विशाल के रूप में पूज्य होंगे। वृद्ध बद्री समुद्र तल से 1380 मीटर की ऊंचाई पर तथा जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर अनीमठ स्थित है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की गई, अतः यह प्रतिमा वृद्ध या पहली बद्री कहलाती है। योग ध्यान बद्री जोशीमठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर व पांडव शिला है। शीतकाल में कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति यहाँ पर लाई जाती है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा तथा धौलीगंगा के संगम पर है। संगम की दोनों ओर जय विजय पर्वत है। यह समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने इस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा की थी। यहाँ के विष्णु कुंड के निकट विष्णु का मंदिर है। यह स्थल बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ से आगे है। नंदप्रयाग कर्णप्रयाग से 22 किलोमीटर दूर तथा समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नंदप्रयाग अलकनंदा एवं नंदाकिनी का संगम स्थित स्थल है। इस संगम का नाम राजा नंद के नाम पर रखा बताया जाता है। यहाँ विष्णु गोपाल मंदिर है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कर्णप्रयाग अलकनंदा एवं पिंडर नदियों का संगम स्थल है। यह स्थान कर्ण की तपस्थली रही है। इसी स्थान पर भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच कुंडल व तूड़ी दिए थे। यहाँ उमा देवी के मंदिर के अलावा कालेश्वर का काल भैरव मंदिर, जलेश्वर महादेव, चंडिका मंदिर, कर्ण मंदिर और नारायण मंदिर समूह स्थित है। वसुंधरा प्रताप चमोली के अंतिम गांव माणा से पश्चिमी की ओर 5 किलोमीटर दूर वसुंधरा प्रताप हिमांचित शिखरों, ग्लेशियरों एवं ऊंची चट्टानों की पृष्ठभूमि में स्थित है। यहाँ जल 145 मीटर की ऊंचाई से प्रताप रूप में गिरता है। गरसैंण चमोली जिले में स्थित गरसैंण कुमायूं गढ़वाल का ज्यामितीय केंद्र बिंदु है। गरसैंण की भौगोलिक स्थिति के कारण रमाशंकर कौशिक समिति ने उत्तरांचल की प्रस्तावित स्थायी राजधानी के लिए प्रयुक्त स्थान माना था। चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध इस नगर में राज्य का दूसरा विधानसभा भवन बनाया जा रहा है। टिम्बरसैंण गुफा यह जिले की नीति घाटी में स्थित है। यहाँ गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है, जिस पर ऊपर से जल भी टपकता है। ग्वालदम बागेश्वर सीमा पर स्थित चमोली का यह स्थल प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 1960 मीटर की ऊंचाई पर एक टीले के रूप में बसा ग्वालदाम देवदार बांज बुरांस के घने वृक्षों से ढका हुआ है। यहाँ से नंदा घूंटी, नंदा देवी व त्रिशूल हिमशिखरों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सेब एवं चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। ग्वालदाम से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक बादड़गढ़ी है, जहाँ पहुंचकर हिमालय चेहरे के सामने रखा दर्पण सा प्रतीत होता है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर
आधारी है, जो अपनी पौराणिक कथा के लिए प्रसिद्ध है। जोशीमठ। जोशीमठ नाम संस्कृत में ज्योतिर्मठ का विकृत रूप है, जिसका अर्थ है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल। प्राचीन काल में इसे योशी कहा जाता है। इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। उन्होंने इस मठ की स्थापना की थी। हिंदुओं में यह विश्वास है कि शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ विष्णु यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित विष्णु के नरसिंह अवतार स्वरूप का एक मंदिर है। इस मंदिर में नरसिंह भगवान की प्रतिमा की पूजा स्थापित है। मंदिर के सामने एक भवन है, जिसमें पत्थर का एक कुंड, पीतल के 2 फुहारे, जिन्हें दंडाधार एवं नरसिंहधार कहा जाता है। इन दोनों फुहारों के मध्य राम एवं सीता की पीतल की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ पर हनुमान, गणेश, सूर्य, गौरी शंकर व नव देवी के अनेकों मंदिर स्थित हैं। जोशीमठ में ही शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। यहाँ एक वासुदेव मंदिर भी है। तपोवन। यह स्थल जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अपने उष्ण जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गर्म जल में रोगों को नाश करने की शक्ति है। हेमकुंड साहिब। समुद्र तल से 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड जोशीमठ से लगभग 29 किलोमीटर दूर है। यह गंधमादन आदि 7 भव्य बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनको हेमकुंड पर्वत कहा जाता है। इसके मध्य स्वच्छ जल की एक झील स्थित है। हाथी पर्वत एवं सप्तशृंग पर्वतों शिखरों के हिमनद झील को जल पोषित करते हैं। झील से हिमगंगा नामक एक छोटी नदी निकलती है। झील के समीप एक गुरुद्वारा है, जो सिखों के लिए एक तीर्थ स्थल है। यह विश्वास है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में इस झील के तट पर चिंतन किया था, जैसा कि पवित्र ग्रंथ साहिब में संकेत किया गया है। सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना 1933 में हुई। सिखों के लिए यह कैलाश मानसरोवर के तुल्य है। यह स्थल लोकपाल तीर्थ एवं दंड पुष्करणी तीर्थ नाम से हिंदुओं में पहले से ही पूज्य है। यहाँ लक्ष्मण जी का एक छोटा सा मंदिर है, अतः यहाँ हिंदू और सिख दोनों आते हैं। रूपकुंड। यह स्थल चमोली जनपद के विकासखंड देवाल से 25 किलोमीटर तथा समुद्र तल से 4780 मीटर की ऊंचाई पर त्रिशूल पर्वत की तलहटी में स्थित है। यह झील लगभग 500 फीट व्यास की कटोरे की आकार की है। इस मनोहरी झील से रूप गंगा जलधारा निकलती है। जून जुलाई के अलावा अधिकांश समय यह जमा रहा है। यहाँ 2.5 किलोमीटर की परिधि में नरकंकाल फैलते हुए हैं, जो अभी भी आश्चर्य बने हुए हैं। इन नरकंकालों की खोज सर्वप्रथम 1942 से 43 में वन विभाग द्वारा की गई थी। स्वामी परमानंद ने 1956-58 के दौरान इस रहस्य पर काफ़ी शोध किया। डीएनए टेस्ट के अनुसार ये हड्डियाँ कोकण क्षेत्र के चितपावन ब्राह्मणों की हैं। चांदपुर गढ़ी। आदि बद्रीकरण प्रयाग से 2 किलोमीटर की दूर गोलाकार पहाड़ी में चांदपुर स्थित गढ़ी स्थित है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से अभी तक केवल यही एक गढ़ बचा है। इसे 9वीं सदी का माना जाता है। फूलों की घाटी। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट से 19 किलोमीटर पैदल घांगरिया है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर असंख्य फूलों से सजी वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती है। वर्ष 2005 में विश्व धरोहर समिति द्वारा फूलों की घाटी को विश्व की धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया। चिनाब घाटी। फूलों के घाट जैसी यह दूसरी घाटी जोशीमठ से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस घाटी में 500 से अधिक प्रजातियों के पुष्प मिलते हैं। ये पुष्प जून से अक्टूबर तक खिलते हैं। औली। जोशीमठ से सड़क मार्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर तथा रोपवे से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित औली गर्मियों में हरी भरी मखमली घास एवं शीतकाल में हिमकीर्णा का पर्यटन स्थल के रूप में विश्व पर्यटन मानचित्र पर अंकित है। यहाँ सरकार द्वारा खिलाड़ियों व पर्यटकों हेतु फाइबर ग्लास के छोटे छोटे घर, 600 मीटर की चेयर लिफ्ट, 500 मीटर की
स्की लिफ्ट तथा स्नो वीटर्स बनाए गए हैं। यहाँ जनवरी से मार्च तक विविध साहसिक खेल आयोजित होते हैं। 2540 मीटर से 3050 मीटर की ऊंचाई तक फैला यह स्कीइंग क्षेत्र 6 किलोमीटर लंबा तथा 2 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ संजीवनी शिखर पर प्राचीन हनुमान जी व अंजनी माता का प्राचीन मंदिर है। नंदा देवी जोशीमठ मलारी मार्ग पर लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ नंदा देवी का सिद्ध पीठ मंदिर है। भारत सरकार ने नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापना 1982 में की थी। वर्ष 1988 में इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत किया गया। इसका क्षेत्र 5860.59 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ विश्व की कई लुप्त प्राय जंतु प्रजाति पाई जाती हैं, जो कि इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। नंदा देवी सेंचुरी के पश्चिम में गोमुख तथा पूर्व में मिलम हिमानिया है। यहाँ स्थित ऋषि घाटी 620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नंदा देवी शिखर 7817 मीटर ऊंचा है, जो कि रिजर्व का केंद्र बिंदु है तथा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। त्रिशूल पर्वत 7120 मीटर ऊंचा यह पर्वत शिवधाम के रूप में प्रविष्ट है। रानीखेत, अल्मोड़ा तथा ग्वालधाम से यह नुकीला दिखता है, जबकि गोपेश्वर से यह सपाट किसी व्यक्ति के मुख के समान दिखता है। फरवरी से जून तक यह गंभीर मुद्रा में, जुलाई से अक्टूबर तक मुस्कुराते हुए और नवंबर से फरवरी तक एक कन्या के मुख की तरह दिखता है। माणा, चमोली का माणा गांव भारत की सीमा पर बसे अंतिम गांव में से एक है। पुराणों में इसे मणिभद्रपुरी कहा गया है। यह बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर में स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे केशवप्रयाग कहा जाता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में मुचुकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा तथा भीम पुल मुख्य हैं। कहा जाता है कि महर्षि व्यास जी ने व्यास गुफा में बैठकर भागवत कथा को मौखिक तौर पर कहा था और उसे लिखने का काम गणेश जी ने गणेश गुफा में किया था। बद्रीनाथ की माता की मूर्ति भी यहाँ है। साथ ही यहाँ घंटा कर्ण का मंदिर भी है। वामन द्वादशी को यहाँ मेला लगता है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो घंटा कर्ण का मंदिर भी बंद हो जाता है। इस सीमांत गांव से कुछ दूर पर वसुंधरा प्रताप जैसा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। माणा मारछा जनजातियों का ग्रामीण ग्रीष्मकालीन अधिवास है। ये लोग कृषि, ऊनी वस्त्र शिल्प व पशु पालन से जुड़े हुए हैं। आलू व काफर यहाँ की मुख्य फसलें हैं। बद्रीनाथ से माणा तक पक्की सड़कें हैं। अत्यधिक सर्दी में यहाँ के लोग कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। यहाँ पर लगभग 250 परिवार आवासित हैं। वह जनसंख्या लगभग 1500 है। यहाँ सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला पुल भीम पुल विश्व में अद्वितीय है।